सोचा है कभी कि गांव की मिट्टी से बनी एक एक साधारण सी बोतल पूरी दुनिया में कैसे बिक सकती है। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक पारंपरिक कला को कैसे एक कामयाब ऑनलाइन बिजनेस बनाया गया। तो चलिए देखते हैं ये हुआ कैसे। तो सवाल यही उठता है कि परंपरा को मतलब ट्रेडिशन को डिजिटल दुनिया में बेचा कैसे जाता है। कैसे कोई सदियों पुरानी कला आज के इंटरनेट के जमाने में कामयाब हो सकती है। और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द घूमती है मिट्टी ऑर्गेनिक की पूरी कहानी। तो कहानी शुरू होती है रोहन से। रोहन एक आईटी प्रोफेशनल थे जो अपनी कॉर्पोरेट जॉब से कह सकते हैं थोड़ा ऊब चुके थे और कुछ सार्थक कुछ असली करना चाहते थे। तो होता क्या है, दिवाली की छुट्टियों में रोहन अपने गांव जाते हैं और वहां वो देखते हैं कि जो लोकल कुम्हार हैं वो कितनी मेहनत से मिट्टी की खूबसूरत चीजें बना रहे हैं। कला तो एकदम कमाल की थी, पर उनकी कमाई बहुत कम थी। और बस यहीं रोहन को एक प्रॉब्लम में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई। और बस उनके दिमाग में एक आइडिया आया, एक चिंगारी जली। क्यों ना इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचा जाए, दुनिया को इनकी असली कीमत पता चलनी चाहिए। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इन कारीगरों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देंगे। तो रोहन पूरे जोश के साथ शहर वापस लौटे और अपने इस आइडिया को हकीकत में बदलने में जुट गए। उन्हें लगा कि बस अब तो कामयाबी कुछ ही क्लिक्स दूर है। उन्होंने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई, प्रोडक्ट्स की अच्छी अच्छी तस्वीरें खींची और बस ऑर्डर्स का इंतजार करने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि जैसे ही वेबसाइट लाइव होगी ऑर्डर्स की झड़ी लग जाएगी। लेकिन 1 महीना बीत गया और नतीजा जीरो। एक भी सेल नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। उनका सारा उत्साह, सारी उम्मीदें सब निराशा में बदलने लगी। और यही कहानी में आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। हार मानने की बजाय रोहन ने सलाह लेने का फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनके एक मार्केटिंग एक्सपर्ट दोस्त ने उन्हें एक बहुत जरूरी बात समझाई। दोस्त ने कहा, तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो, कहानी नहीं। ई कॉमर्स में ग्राहक सामान को छू तो सकता नहीं, इसलिए तुम्हें उन्हें वो चीज महसूस करवानी होगी। ये रोहन के लिए एक आहा मोमेंट था। उन्हें समझ आया कि लोग सिर्फ सामान नहीं खरीदते, वो उससे जुड़े एहसास को खरीदते हैं। तो रोहन ने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बदल दी। जहां पहले सिर्फ सिंपल तस्वीरें थीं, अब उनकी जगह कारीगरों के वीडियोस आ गए। वीडियोस जो उनकी कला, उनकी मेहनत को दिखाते थे। पहले कोई ब्रांड नेम नहीं था, अब एक नाम रखा गया, मिट्टी ऑर्गेनिक, ताकि एक पहचान बने। और सबसे जरूरी, भरोसा जीतने के लिए एक इंस्टेंट रिफंड पॉलिसी शुरू की। मतलब अगर सामान टूट गया तो तुरंत पैसे वापस। इस नई रणनीति के साथ रोहन ने एक बार फिर कोशिश की और इस बार जो हुआ उसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। रोहन ने इंस्टाग्राम पर बस एक रील पोस्ट की। उसमें क्या था, बस ये दिखाया गया था कि मिट्टी की बोतल में पानी नेचुरल तरीके से कैसे ठंडा रहता है। एक बहुत ही साधारण सा वीडियो, लेकिन इसका असर असाधारण था। वो वीडियो वायरल हो गया और अचानक रोहन के फोन पर नोटिफिकेशंस की जैसे बाढ़ आ गई। हर ट्रिंग की आवाज का मतलब था एक नया ऑर्डर। 1 महीने के जीरो सेल्स के बाद पहले ही दिन 5 ऑर्डर आए। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। और फिर अगले ही दिन 50 ऑर्डर्स। ये एक धमाका था। स्टॉक खत्म हो गया और जो कारीगर पहले खाली बैठे थे, अब उनके पास दिन रात काम था। लेकिन जैसा हर सफर में होता है, कामयाबी अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आई। ऑर्डर्स तो धड़ाधड़ आ रहे थे, पर अब एक नई प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई। ऑर्डर्स बढ़ने के साथ ही शिपिंग की दिक्कतें शुरू हो गईं। कस्टमर्स तक टूटे हुए बर्तन पहुंच रहे थे और जाहिर है ऑनलाइन नेगेटिव रिव्यूज की बाढ़ आ गई। जो रेप्यूटेशन इतनी मुश्किल से बनाया था वो दांव पर लग गया। पर रोहन ने इसका भी सामना किया। उन्होंने हर एक कस्टमर को पर्सनली कॉल किया, उनसे माफी मांगी और बिना किसी चार्ज के नया प्रोडक्ट भेजा। साथ ही पैकेजिंग को इनोवेट किया, उसे और बेहतर बनाया। हाँ, इसमें खर्चा जरूर बढ़ा, लेकिन उन्होंने ग्राहकों का सबसे कीमती तोहफा, उनका भरोसा, वापस जीत लिया। तो रोहन की इस पूरी यात्रा से वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं? ऐसी बातें जो किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत काम की हो सकती हैं। आज मिट्टी ऑर्गेनिक सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, बल्कि 50 से ज्यादा गांव के कारीगरों का सहारा है और उनके प्रोडक्ट्स अब इंटरनेशनली एक्सपोर्ट होते हैं। तो इस कहानी से 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, उसकी कहानी और उससे जुड़े इमोशन को बेचे। दूसरा,
आपका सबसे बड़ा एसेट, सबसे कीमती चीज भरोसा है। और तीसरा, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, मतलब हाई क्वालिटी विजुअल्स बहुत जरूरी हैं। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है ना? हमारे आसपास ऐसी कितनी ही कहानियां छिपी हुई हैं जिन्हें बस एक सही प्लेटफॉर्म का इंतजार है। तो सवाल यही है कि हमारी दुनिया में वो कौन सी छिपी हुई कहानी है जो बस कहे जाने का इंतजार कर रही है।